जमात इस्लामी से कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज तमाम कयास आराइयाँ जो हो रही थी इंतखाबात को लेकर, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के लिए उन्होंने दम तोड़ दिया है और बिलाखिर तारीख अनाउंस हो गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं तारीख का आना और इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि इलेक्शन जो है उसकी आइनी मुद्दत में उसको करवाया जाए, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज तारीख का ऐलान हुआ है। हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अब आगे बढ़ के बाकी चीज़ों पर भी जो है वो उसको अमल दरामद करने का पूरा वो ऐलान भी करना चाहिए और तमाम जमातों को ऐसा मौका फराहम करना चाहिए कि हर किसी के लिए जो है वो इंतखाबी कैंपेन चलाना मुमकिन हो और जो ज़ाब्ता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी पाबंदी जो है वो करवाई जानी चाहिए तमाम जमातों को। और मैं ये समझता हूँ कि ये जमात इस्लामी का इस मौके पे ये भी मुतालबा है कि ROs और DROs जो हैं वो अदलिया से उनको लेना चाहिए और एक ही दिन में सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन पूरे मुल्क में होना चाहिए ताकि इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सके। एक ही दिन में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए। आज के दिन की जो कार्रवाई है उसमें सदर ममलिकत के इख्तियार को लेकर भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए और ख़ुद PTI के अपने लोग जब ये अली ज़फ़र साहब अपना केस पुट कर रहे थे तो ख़ुद उनके सवालों जवाब में, उनके प्ली में सदर ममलिकत की तरफ बातें जाती रहीं। ये सारा सिलसिला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? उन्होंने तारीख नहीं दी, ये उनके लिए मुश्किल तो नहीं क्रिएट करेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो आइनी मामला है और आइन की तशरीह में इख्तियारात की बात आती है सारी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही का मामला है। इस पे मेरा और आपका कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हम ये समझते हैं कि किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो इलेक्शन में पैदा ना हो और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और सलामती के लिए एक शफाफ इलेक्शन जो है वो वाहिद हल है और वो ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा बड़ा किरदार जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही आखिर पे बनता है कि वो इस सारी चीज़ों को जो इलेक्शन का ज़ाब्ता अखलाक है सख्ती से उस पर तमाम सियासी जमातों की जो है वो पाबंदी करवाए। और ये जो तासुर बन रहा है कि कोई सियासी इंजीनियरिंग हो रही है इलेक्शन से पहले और किसी को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, इस तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है ताकि अवाम जो है इस इलेक्शन पर यकीन करें। अगर इस तरह का मामला ना किया गया और चीज़ें जो हैं वो रवायती तरीके से ही हैंडल की गई तो ये इलेक्शन भी जो है ये कोई इसके रिजल्ट और नतायज बाद में उस तरह काबिल कबूल नहीं होंगे जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बिल्कुल। कैसर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इन तमाम इक़दामात को देखना होगा। कैसर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी बात कर रहे थे कि अगर हालात कंट्रोल में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि जो तारीख अनाउंस हुई है उस तारीख पे ही इलेक्शन हो जाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जमात इस्लामी क्या समझती है? क्या आपको हालात साज़गार लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ हालात साज़गार नहीं रहेंगे? देखिए, हालात खुदा न खास्ता नासाज़गार भी हों तो उनको साज़गार बनाना पड़ता है और अगर सारे मसाइल का हल किसी एक चीज़ में हो तो उसकी तरफ ही जाना चाहिए। हालात की गारंटी तो ना फयाज साहब दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हैं। हालात का तो कमी बेशी और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ, जमात इस्लामी ये समझती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन अगर इलेक्शन आइनी मुद्दत में नहीं हुए तो अब भी हमारा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इलेक्शन आइनी मुद्दत में नहीं हुआ उनको भी बुलाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइन की खिलाफ वर्जी का जो दरवाज़ा है वो बंद हो। और दूसरा रही बात इलेक्शन की तारीख की, तो हमने इसका खैर मकदम किया है। हम ये समझते हैं कि मुल्क जहां जिन मुश्किलात का शिकार है उसका हल जो है वो इलेक्शन है, ना कि इलेक्शन को किसी वजह से डिले करने का मामला करके हम मुल्क के मसाइल का हल नहीं कर सकते। इलेक्शन नागुज़ीर है, इलेक्शन शफाफ ज़रूरी है। जमात इस्लामी को यही लग रहा है कि इलेक्शन जो है नागुज़ीर है, किसी भी सियासी जमात के लिए होगा। आइन पाकिस्तान कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, ये कैसे हो सकता है? खैर।